हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 7 की जो ओपन स्काईज की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 और टॉपिक नेम है हमारा द स्टोरी ऑफ ब्रुकलिन ब्रिज। और ये जो यूनिट 3 है ये इंस्पिरेशन से रिलेटिव है। तो हम अपनी लाइफ में जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं या फिर हमारा जो भी ड्रीम होता है, बिना इंस्पिरेशन के, बिना मोटिवेशन के वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर विल पावर है और उसे अपने ड्रीम को पूरा करने की, कुछ कर गुजरने की अगर हमें हिम्मत है तो हम हर मुसीबत को पार कर जाते हैं। तो चलो ऐसी ही एक स्टोरी हम यहाँ पे रीड करेंगे जिसने इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल करके दिखाया है और आज उसके नाम को हर कोने में जाना जाता है। तो ये एक कहानी है ब्रिज की, जो लंदन न्यूयॉर्क में एक ब्रिज बना था जो बहुत इम्पॉसिबल था बनाना और एक आइलैंड तक उसको लेके जाना। तो कैसे, किस कंडीशन में और किन मुसीबतों को उनको सामना करना पड़ा, उनको अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी। तो ऐसे ही स्टोरी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये कहानी है जॉन रिबलिंग की। तो एन इंजीनियर नेम जॉन रिबलिंग वॉज इंस्पायर्ड by an idea of building a magnificent suspension bridge connecting New York with the Long Island। ये जो हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे, ये चैप्टर ये जॉन रिबलिंग की है, जो इंस्पायर्ड है जो एक बिल्डिंग के आइडिया से और बहुत ही शानदार सस्पेंशन है और ये एक ब्रिज से रिलेटिव है। ब्रिज से ये कनेक्टेड है और कहाँ से कहाँ तक, न्यूयॉर्क से और एक कहाँ तक, लॉन्ग आइलैंड तक उसे ये ले जाना था। He had put forward his idea to the bridge building experts throughout the world, but no one was interested even to think about it further and asked John to forget about it। इसके बाद बताते हैं कि जो उनका जो आइडिया था उसे फॉरवर्ड किया गया। फॉरवर्ड कहाँ पे, जो ब्रिज बिल्डिंग के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो बिल्डिंग यहाँ पे बनानी है वो किससे रिलेटिव, ब्रिज से रिलेटिव। ब्रिज होते हैं जो नदियों में, जो समुद्रों में जो हम ब्रिज बनाते हैं एक स्थान को दूसरे स्थान से कनेक्ट करने के लिए। तो ये जो एक्सपर्ट्स थे, जो एवरीवेयर थ्रू आउट होते हैं, एवरीवेयर हर जगह जो मौजूद थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, उन एक्सपर्ट की यहाँ पे राय ली गई। बट नो वन वॉज इंटरेस्टेड इवन टू थिंक अबाउट इट। लेकिन इस बारे में सोचने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बिल्डर्स थे, जो एक्सपर्ट थे, जो ऐसे काम करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, सोचने वाली बात है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनसे इंस्पिरेशन लिया गया था, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी इस काम को करने से मनाही कर दी थी और वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। एंड आस्क्ड जॉन टू फॉरगेट अबाउट इट। उन्होंने जॉन को भी क्या कहा कि तुम भी इस आइडिया को, अपने इस वर्क को भूल जाओ कि तुम क्या करना चाहते हो। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, कि ये जो काम है बहुत ही कठिन है और तुम इसे कभी नहीं कर पाओगे, इसमें जान का जोखिम है। समथिंग विच हैड नेवर बीन अटेम्प्टेड बिफोर एंड इज नॉट प्रैक्टिकल। और इस डिफिकल्ट टास्क के प्रति उन्होंने क्या कहा कि ये तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए और बिना प्रैक्टिस से पहले, यानी तुम्हें इस पर पहले काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तभी तुम इस काम को अपने हाथ में लो। तो यहाँ पे रीड बिलो टू फाइंड आउट, हमें यही फाइंड आउट करना है कि हाउ रिबलिंग प्रूव्ड हिज डिटर्मिनेशन टू रियलाइज हिज ड्रीम। कि जो रिबलिंग थे उन्होंने कैसे अपने डिटर्मिनेशन को रियलाइज किया, अपने ड्रीम को रियलाइज कर उसे पूरा करने के लिए क्या क्या किस किस कंडीशन से वो गुजरे। चलो आगे देखते हैं। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th century, a creative engineer named John Rippling was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting। spectacular से होता है शानदार, वही मैग्निफिसेंट। तो ये 19th सेंचुरी के लास्ट
जो एंडिंग होता है तब की बात है जब एक क्रिएटिव इंजीनियर, उसका नेम क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, वो है जॉन रिबलिंग, और वो इंस्पायर्ड थे, एक आइडिया से इंस्पायर्ड थे। और वो क्या था कि वो एक शानदार ब्रिज को कनेक्ट करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, उसे न्यूयॉर्क से लेके और लॉन्ग आइलैंड तक। ये वहीं पे एक आइलैंड पड़ता है जो आपस में इनको कनेक्ट करना चाहते थे ताकि एक छोर दूसरे छोर से मिल सके। हाउएवर फिर भी ब्रिज बिल्डिंग experts throughout the world thought that this was an impossible feat and Todd Ribbling to forget the idea। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक्सपर्ट फैले हुए थे ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट्स के, उन्होंने इस काम जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो स्किल है, ये फीट होता है स्किल, यानी हम किसी काम करने के लिए जो कुशल होते हैं, किसी काम को करने के लिए हमें अच्छी उसकी जानकारी होती है, तो उन्होंने कहा कि ये स्किल है वो इम्पॉसिबल है। और उन्होंने रिबलिंग को कहा कि तुम इस आइडिया को भूल जाओ, इट जस्ट कुड नॉट बी डन, ये कभी पूरा नहीं हो सकेगा, इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ ये एक ख्याली पुलाव है, सिर्फ एक सपना, और एक सपना ही बन के रह जाएगा। इट हैड नेवर बीन डन बिफोर, और तुम्हें ये करने से पहले ऐसा मतलब इससे ऐसे करने से पहले सोचना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि रिबलिंग कुड नॉट इग्नोर द विजन ही हैड इन हिज माइंड ऑफ दिस ब्रिज, लेकिन रिबलिंग इस विजन को, इस दृष्टि को भूल नहीं सकता था, इसे इग्नोर नहीं कर सका, और उसने माइंड में उस ब्रिज को बिठा लिया। सिर्फ वो ब्रिज ही उसके माइंड में एनी टाइम घूमता रहता था कि मैं किस तरह इस ब्रिज को आपस में कनेक्ट करूं। ही थॉट अबाउट इट ऑल द टाइम, और सिर्फ हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। न्यू डीप इन हिज हार्ट दैट इट कुड बी डन, और उसके जो हार्ट था उसमें अंदर तक ये बात चली गई थी, वो ये जानता था, वो डीप हार्ट हो गया था इस चीज से कि मुझे ये कंप्लीट करना ही है, मैं इसको कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, बस हमेशा इसी के बारे में वो सोचता रहता। ही थॉट अबाउट इट डे एंड नाइट एंड वांटेड टू शेयर इट, वो हमेशा दिन और रात इसी के बारे में सोचता और अपने इसको शेयर करता, शेयर इट विद समवन, एंड कुछ जैसे जो उसके संपर्क में रहते उन लोगों के बारे में वो शेयर करता, उन चीज के बारे में। Who would believe in his idea, जो उसके आइडिया पे विश्वास करते थे। ऐसे नहीं हर किसी को, क्योंकि अगर वो हर किसी को ऐसे ही बताएगा तो उसकी बातों पे, उसके आइडिया पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि ये जो काम था, ये कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग ब्रिज बनाने का, ये काफी ही इम्पॉसिबल था। पूरे वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी इसको करने से मना कर दिया था। आफ्टर मच डिस्कशन एंड परसुएशंस ही मैनेज्ड टू कन्विंस हिज सन वॉशिंगटन, और अपने काफी डिस्कशन के बाद और प्रोत्साहन के बाद उसने अपने सन को, अपने बेटे को जिसका नाम है वॉशिंगटन, उसको कन्विंस कर लिया था, उसको राजी कर लिया था, कन्विंस कर लिया था कि वो उसकी हेल्प करे इस काम में। हु वॉज ए नेवी इंजीनियर देन, जो कि एक नेवी इंजीनियर था। नेवी आप जानते हो, जो समुद्र में जो जहाज चलाते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनको उसमें वो इंजीनियर था। ही ट्रस्टेड हिज फादर्स विजन एंड बिलीव दैट द ब्रिज इन फैक्ट कुड बी बिल्ट, और उसका अपने फादर पे ट्रस्ट था, उसके विजन पे, जो सपना, जो दृष्टि, जो विजन उसके फादर ने देखा उसके ऊपर उसने विश्वास किया और उसको सच माना, ट्रस्ट किया उसको, और उसके ऊपर उससे विश्वास था कि ये ब्रिज इन फैक्ट वास्तव में ये इसको हम बना सकते हैं, ये हम ऐसा ब्रिज बना सकते हैं, इसके ऊपर उसे विश्वास था। ए बिग चैलेंज ले बिफोर देम, लेकिन ये उनके लिए ये चैलेंज ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज था, बट दे वर रेडी टू फेस इट एज दे हैड एक्साइटमेंट एंड इंस्पिरेशन डीप इन देयर हार्ट्स, लेकिन वो इस मुसीबत को और इस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी थे, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा इसके प्रति एक्साइटमेंट थे इस वर्क को करने के लिए, और इंस्पिरेशन था उनको डीप इन देयर हार्ट से, यानी उनके जो हृदय से, उनके हार्ट से जो आवाज आ रही थी, उन्होंने अपने मन में ये बैठा लिया था कि हम ये करना ही है,
और कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। और इसके लिए उसने जो इंस्पिरेशन था, उनका जो एक्साइटमेंट था, वो बहुत ज़्यादा सहयोगी किया उनके लिए, हेल्पफुल था वो। वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया था, the father and son developed concepts of how it could be accomplished and how the obstacles could be overcome। तो वो जो फादर और उसका जो बेटा था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि किस तरह से हम इस वर्क को कंप्लीट कर सकें। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया, क्या मतलब किसी भी काम को करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी होती है हमें, कि हम इस वर्क को कैसे, किस तरह से, किन कंडीशन में हम करेंगे, अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो ये सब उन्होंने पहले सोचना समझना शुरू कर दिया था। एंड हाउ द ऑब्स्टेकल्स कुड बी ओवरकम, और अगर हमारे सामने परेशानियां आती हैं, ऑब्स्टेकल्स होती हैं परेशानियां, तो हम उस पर कैसे काबू पाएंगे। विद ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंस्पिरेशन, इस महान एक्साइटमेंट और इंस्पिरेशन के साथ, एंड हैडनेस, यानी जिन्होंने वो पागलपन थे उस काम को करने के लिए, तो वो पागल हो गए थे, ऑफ ए वाइल्ड चैलेंज, इस अजीब से चैलेंज के लिए, बिफोर देम, और उनके लिए, दे हायर देयर क्रू, फिर उन्होंने क्या किया, एक चालक दल को हायर किया। क्रू होते चालक दल, जो क्योंकि काम तो वो पानी का ही था। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ड्रीम ब्रिज बिगेन ऑन जनवरी 3, 1870, और ये कंस्ट्रक्शन का काम, उनका जो सपना था, ये कब स्टार्ट हुआ, ये ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ था 3 जनवरी को और 1870 को। तो ये देख लो, अब 21वीं सदी चल रही है, 2021 है, तो अब ये देखो 21 के से पहले ये कितने साल हो गए, उसमें ब्रिज को जानते भी नहीं थे, लेकिन अब ये ब्रिज इस तरह से बनाना आम बात हो गई है। लेकिन इसके जन्मदाता यही हैं। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड वेल, जो बहुत अच्छे से उनका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, बट व्हेन इट वाज ओनली ए फ्यू मंथ्स अंडर वे, लेकिन इस तरीके से कुछ ही मंथ निकले थे कि एक ट्रेजिक एक्सीडेंट ऑन द साइट टुक द लाइफ ऑफ जॉन रिपब्लिक, वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया उस साइट के ऊपर जहां पे ये वर्क चल रहा था, और जो जॉन रिपब्लिक थे उनकी लाइफ का दी एंड हो गया। वाशिंगटन वॉज इंजर्ड एंड लेफ्ट विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेन डैमेज, वाशिंगटन का भी इसमें, वो भी इसमें इंजर्ड हो गया, उसको भी काफी चोटें आई, और उसके और मतलब एक जो ब्रेन डैमेज था, मतलब उसके सर पे चोट आई थी ज्यादा, जिसकी वजह से वो उसकी जो बॉडी थी वो वर्क करना बंद कर दिया था। विच रिजल्टेड इन हिम नॉट बीइंग एबल टू वॉक और टॉक और इवन मूव, और इसके रिजल्ट में, परिणाम में, वो एबल नहीं था, जैसे इंजर्ड हो गया था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से वो करने में और बातें करने में और अपनी बॉडी को मूव करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। विद नो वन टू सर्वाइव, अब वो उसे ये भी नहीं था कि वो ज्यादा दिन तक जीवित रह सकेगा, कि सर्वाइव कर सकेगा क्या। द कंस्ट्रक्शन स्टॉप्ड, और कंस्ट्रक्शन था वो क्या, रुक गया। जब ऐसी जो एक्सीडेंट था, ऐसी दुर्घटना उनके साथ हुई, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वी टोल्ड देम सो, कि हमने उन लोगों को पहले ही कह दिया था कि क्रेजी मैन एंड देयर क्रेजी ड्रीम्स, ये आदमी हैं, ये क्रेजी हैं, बिल्कुल पागल हैं, और ये जो ड्रीम्स हैं ये भी इनका एकदम से क्रेजी है। इट इज फुलिश टू चेस वाइल्ड विजन, ये मूर्ख हैं जो एक ऐसे विजन का पीछा कर रही हैं, ऐसे विजन की तरफ भाग रही हैं जो भागना एकदम से इनके लिए मूर्खतापूर्ण है, यानी ये कभी सक्सेस नहीं होगा। चलो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, और जल्द ही मैं इसे सेकंड पार्ट लेके आऊंगी, और फिर इसे चैप्टर, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आपको मेरे चैनल से कोई भी बेनिफिट मिलता है, अगर आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो एक लाइक देना ना भूलें। ओके, बाय बाय गाइस।